नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इमरजेंसी के समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेलों में काफी समय तक रहे। लोगों के लिए सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इसके लिए बाकायदा सदन में बिल पास किया गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर आज सदन में भी प्रश्न किया गया तो सरकार की ओर से सही जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद कोर्ट द्वारा उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सदस्यता को लेकर फैसला सुनाया गया था। इसके बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और उसका विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया था। और इस विरोध प्रदर्शन में आरएसएस के लोग नहीं बल्कि अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल हुए थे। लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे उस समय सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। हिमाचल में भी काफी लोगों को उस समय जेलों में डाले गए थे। ऐसे लोगों के लिए पूर्व सरकार द्वारा लोकतंत्र का प्रहरी योजना शुरू की गई, जिसके तहत शर्मा 20,000 और 12,000 इन लोकतंत्र प्रहरी को देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया है, जबकि ये योजना हिमाचल में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इमरजेंसी के साथ में है या विरोध में है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करें। आज विधानसभा में एक प्रश्न लगा था, उस प्रश्न के उत्तर में ये जवाब आया था कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल में गुजारा, जेल की सलाखों के पीछे, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी करके एक योजना शुरू की थी। और वो योजना सिर्फ योजना ही नहीं है, वो बिल ला करके एक्ट की शेप में हमने उसका पालन किया था और वो एक कानून बना। उसको बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद एक निर्णय किया गया और आज जो प्रश्न लगा था उस प्रश्न के जवाब में भी यही कि इसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से ये जानना चाह रहा था कि आखिर बचा क्या है। हम कांग्रेस के उन मित्रों से ही पूछना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से, क्या आप इमरजेंसी के समर्थन में हैं या विरोध में? क्योंकि जब इमरजेंसी लगी थी उसकी सबसे बड़ी वजह बनी थी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव की जो याचिका वो चल रही थी उस पर निर्णय दिया था और उनको उससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और रद्द होने के पश्चात फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही थी किसी सूरत में। ऐसे में 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा की गई रात के अंधेरे में और हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आज पर्टिकुलरली जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे कि इसमें वो लोग हैं जो आरएसएस के हैं, क्या जॉर्ज फर्नांडिस आरएसएस के थे? क्या उस वक्त के जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी, क्या वो आरएसएस के थे? और शायद मेरे ख्याल में मायावती भी उसमें रही है और बहुत सारे लोग ऐसे एक ने अनेकों लोग जो अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन लोकतंत्र के हनन के खिलाफ, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जैसे इमरजेंसी लगाई गई उसका विरोध करते हुए जिसने भी आवाज उठाई उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और मीसा DIR के तहत जो है वो उस प्रकार से मामले दर्ज किए गए। हमारे श्री शांता कुमार जी जेल की सलाखों के पीछे रहे, 19 महीने जेल में रहे वो। इसलिए हमने एक निर्णय किया था कि जिनने उस वक्त कठिन दौर में, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी और इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो इमरजेंसी, और उस वक्त लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त अपनी बात कही थी उनके परिवार और उसके कारण उनको जो है सजा हुई
और सजा के कारण जो है जेल की सलाखों के पीछे बड़े लंबे समय तक उनको रहना पड़ा। तो उनके लिए हमने एक योजना जो शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते, उस योजना के अंतर्गत हमने 20,000 रुपये और 12,000 रुपये उनको माह का देने का निर्णय किया था। और इनकी संख्या लगभग 80 के करीब हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में है, क्योंकि अधिकांश तो की मृत्यु हो चुकी है। और ये योजना राजस्थान में भी, ये योजना मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बहुत सारे राज्यों में है। तो बात ठीक है कि शायद मेकल में राजस्थान में कोर्ट में ये मामला गया है। ऐसे में हमने इस बात को लेकर के आज अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उससे कोई संतोषजनक जवाब तो उसमें मिला नहीं। लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप उस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करने के बाद इस योजना को बहाल करें और सब चीजें बंद करना, क्योंकि वर्तमान सरकार का एक काम करने का तरीका यह है कि सब कुछ बंद करना। और अब तो लोकतंत्र के लिए जिन लोगों ने लड़ाई थी, उनके लिए जो थोड़ा सा मानदेय हम देते थे, उस मानदेय को भी बंद कर दिया। ये सचमुच तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हमने हाउस के अंदर इस मामले को आज उठाया।